ग्लोनाइन मेडिसिन डॉक्टर हेरिंग ने प्रूव की है। नाइट्रोग्लिसरीन इसका कॉमन नेम है। अब इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो प्लेथोरिक सेंसिटिव पर्सन को सूटेड होती है। प्लेथोरिक सेंसिटिव पर्सन जो कि इरिटेबल होते हैं, नर्वस टेम्परामेंट के हैं, हॉट पेशेंट है, ग्लोनाइन के लोग हॉट पेशेंट है, सोरा मियाजम है। गाइडिंग सिम्टम्स देखिए तो वायलेंटली सडनली एक्यूट डिजीज में ग्लोनाइन काम करती है, जहाँ पे फुलनेस, टेंशन, थ्रॉबिंग, बर्स्टिंग सेंसेशन होता है हेड में। ठीक है, तो एक्यूट वायलेंट सडन कंप्लेंट्स ऑफ द एक्यूट डिजीज, फुलनेस, टेंशन, थ्रॉबिंग, बर्स्टिंग सेंसेशन इन द हेड में काम करता है ग्लोनाइन। सेकंड, इसके सारे सिम्टम्स वर्स होते हैं सन से, एक्सपोजर टू सन रेज से, सेंसेशन ऑफ पल्सेशन होता है थ्रू आउट द बॉडी। उसके बाद सारा जो ब्लड है वो हेड और हार्ट के अंदर, सर्जिंग ऑफ द ब्लड टू द हेड एंड हार्ट। बैड इफेक्ट ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट से भी प्रॉब्लम है इसको, फ्राइट, फियर, मैकेनिकल इंजरी से, हेयर कट से, सन और सन स्ट्रोक से। फिर जनरल वीकनेस एंड डिप्रेशन देखने को मिलता है सन को लेके, हीट ऑफ सन एंड समर की वजह से जो वीकनेस डिप्रेशन देखने को मिल रहा है उसमें दे सकते हैं। वीकनेस एंड ट्रेमलिंग ऑफ द टंग, हैंड, लेग्स, एंटायर बॉडी में वीकनेस एंड ट्रेमलिंग भी देखने को मिल सकती है। एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं तो सन से, हीट ऑफ द फायर, फियर, फ्राइट, इंजरी और हेडेक से। ठीक है, अब इसका मेन हेडेक पूछते हैं। हेडेक के अंदर क्या कैरेक्टर क्या है तो फ्रॉम वर्किंग अंडर गैस लाइट की वजह से, हीट फॉल ऑन द हेड, वॉकिंग इन द सन, हीट ऑफ द स्टोव, हेयर कट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मीनोपॉज भी हेडेक जब देखने को मिले तो हेड में सेंसेशन एनॉर्मसली लार्ज है, हेड जो है एनॉर्मसली लार्ज है और स्कल जो है वो बहुत छोटा है, हेड को रख नहीं पा रहा। ठीक है, तो ऐसा सेंसेशन है कि हेड एनॉर्मसली एनलार्ज है, एज इफ द स्कल वर टू स्मॉल फॉर द ब्रेन एंड एज इफ स्कल जो है वो लिफ्टेड अप है, एज इफ स्कल वर बीइंग लिफ्टेड अप। कैरेक्टर ऑफ हेडेक जो है वो कैसा है, सीवियर थ्रॉबिंग, पल्सेटिंग, बर्स्टिंग टाइप ऑफ हेडेक होता है, हेड वुड बर्स्ट। तो पेशेंट क्या करेगा, पेशेंट होल्ड द हेड विथ बोथ द हैंड। इंटेंस पेन होता है, सोरनेस इन द हेड देखने को मिल रही है, हैवीनेस ऑफ द हेड भी देखने को मिल रही है, रश ऑफ द ब्लड टुवर्ड्स द हेड। ठीक है, उसके बाद सन स्ट्रोक और सन हेडेक होता है, इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस विद द सन। हेडेक इन प्लेस ऑफ मेंसेस के लिए अच्छी मेडिसिन नहीं है। एग्रावेशन इसका किससे होता है, स्टूपिंग से, लाइंग डाउन से, शेकिंग जार से, सन्स रेज से, वाइल वॉकिंग अंडर द गैस लाइट। और बेटर कैसे होगा फिर, बेंडिंग द हेड बैकवर्ड और कवरिंग से इसको अच्छा लगेगा हेडेक के अंदर। ठीक है, फिर एपोप्लेक्सी, सेम ही चीजें लिखनी है एपोप्लेक्सी के अंदर में। थ्रेटेंड एपोप्लेक्सी, सेरिब्रल कंजेशन हो गया है, ऑल्टरनेट कंजेशन ऑफ द हेड एंड हार्ट। थ्रेटेंड एपोप्लेक्सी में दे रहे हैं ब्रेन जो है फील टू लार्ज, बर्स्टिंग, फुलनेस, पल्सेटिंग पेन होता है वहाँ पे, रश ऑफ द ब्लड टुवर्ड्स द हेड, ब्लड सीम टू बी पंप अपवर्ड, थ्रॉब एट एवरी जार। और टेरिफिक शॉक इन द हेड सिंक्रोनस विद द पल्स होता है। यहाँ पे थ्रॉबिंग सेंसेशन है, बर्स्टिंग सेंसेशन है, पेशेंट होल्ड द हेड विद बोथ द हैंड्स, फिर कैन नॉट लाई डाउन इवन द पिलो सीम टू बीट। ठीक है, वाइल हाई बीपी के अंदर वायलेंट, और इसके साथ हाई बीपी हो जाएगी, वायलेंट पाल्पिटेशन देखने को मिलेगा, थ्रॉबिंग इन द कैरोटिड होगा, हार्ट एक्शन स्लो हो जाएगी। एपोप्लेक्सी के अंदर कंजेशन वगैरह भी देखने को मिलेगा और ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेनिंजाइटिस के अंदर देते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेंटिशन के पीरियड में अगर मेनिंजाइटिस हो रहा है तो, और मेनिंजाइटिस लोकेशन क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल रीजन। कौन सा लोकेशन है इसका, सेरिब्रोस्पाइनल रीजन के अंदर देखने को मिलता है। और सेंसेशन एज इफ द नेक इज ड्रॉन बैक। ठीक है, सेंसेशन एज इफ द नेक इज ड्रॉन बैक, कन्वर्जन्स देखने को मिलेगा मेनिंजाइटिस में, फेस आइज इंटेंसली कंजेस्टेड और हॉट हो जाएंगी, वायलेंट कंजेशन देखने को मिलेगा, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्जन्स थ्रू आउट द लिम्स वगैरह, और ओपिस्टोटोनस पोजीशन हो जाएगी मेनिंजाइटिस कंडीशन के अंदर। ठीक है, नेक इज ड्रॉन बैक, सेरिब्रोस्पाइनल ओरिजिन का है इसीलिए ओपिस्टोटोनस पोजीशन तक की बात आ जाएगी। एग्रावेशन इसको वार्म रूम से है, और यहाँ पे चाइल्ड गेट सिक इन द इवनिंग व्हेन सिटिंग बिफोर एन ओपन कोल फायर में जब बैठा था तो वहां पे वो बीमार पड़ गया, फॉलिंग अस्लीप देयर। ठीक है, तो इसको कंपेयर किया बेलाडोना से ग्लोनाइन को। मेनोपॉजल सिंड्रोम में भी दे सकते हैं, फ्लश ऑफ हीट एट द क्लाइमेट्रिक एज। फ्लश ऑफ द हीट एट द क्लाइमेट्रिक एज में हम इसको देते हैं कि मेनोपॉज के अंदर जो फ्लश ऑफ हीट आता है वहाँ पे कंजेशन ऑफ ब्रेन होता है, डीले सप्रेस मेंसेस में कंजेशन ऑफ ब्रेन हो रहा है, मेंसेस डिलेड है और ब्रेन में कंजेशन फील हो रहा है। कंजेशन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड भी हो सकता है। अगर यूट्राइन हीमोरेज स्टॉप हो गई तो हेडेक होने लग जाता है, तो हेडेक इन प्लेस ऑफ मेंसेस। ठीक है, तो ये मेनोपॉजल सिंड्रोम है। एग्रावेशन ग्लोनाइन को सन रेज से हो रहा है, गैस लाइट, ओवर हीटिंग, जार, स्टूपिंग, असेंडिंग, टच ऑफ द हेड, हैविंग द हेयर कट से। ये हमारी ग्लोनाइन हो गई।